अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम इतनी ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, सुबह मांगते हैं, शाम को मांगते हैं, दिन को मांगते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है मौके को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और उससे मांगने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? हमारे मांगने के अंदर कोई कमी है? क्योंकि उस रब के अंदर तो कोई कमी नहीं है। लाजमी बात है हमारे अंदर ही कमी होगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी दुआओं के अंदर क्या कमी होती है और हमें इस कमी को कैसे पूरा करना चाहिए और हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो और हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम उस तरह दुआ नहीं मांगते जिस तरह मांगने का तरीका होता है। हर काम का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके के मुताबिक काम ना किया जाए तो वो काम मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो दुआ मांगने का भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। दुआ मांगने का तरीका क्या है? आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करें। अल्लाह ताला अपनी तारीफ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब हम किसी दुनियादार से मांगते हैं, किसी से भी कोई चीज़ मांगते हैं, तो हमें पहले उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तो दुआ के अंदर हम अल्लाह ताला की तारीफ ही नहीं करते। अल्लाह ताला अपनी तारीफ से खुश होता है कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी सराहना कर रहा है। अल्लाह ताला की तारीफ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन के तमाम जहान का मालिक अल्लाह है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ नाम हैं, रहमान, रहीम। इसी तरह अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं। जितने भी अल्लाह ताला के नाम आपको याद हैं आप सारे पढ़ लें। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ें। जिस दुआ के अंदर दरूद पाक पढ़ा जाता है वो दुआ जल्दी कबूल होती है, और जिस दुआ के अंदर दरूद नहीं पढ़ा जाता वो अटकी रहती है, उसकी कबूलियत के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दुआ के अंदर दूसरे नंबर पर दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद हमारी दुआ के अंदर गलती ये है कि हम दुआ के अंदर गफलत करते हैं। दुआ ऐसे मांगें जैसे मांगने का हक होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें दुआ मांगने का तरीका एक बच्चे से सीखना चाहिए। बच्चा अपने माँ बाप से कैसे मांगता है, उनसे लिपट जाता है, रोता है। अपने माँ बाप से ये नहीं कहता कि अगर आपका दिल करता है तो मुझे दे दो, बल्कि पूरी कोशिश करता है कि उनसे कोई चीज़ ले ले। उनके सामने फरियाद करता है, उनके साथ लिपटता है, रोता है, अपनी फरियाद सुनाता है। लेकिन हम दुआ कैसे मांगते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं। ज़ुबान पे जो अल्फाज आते हैं हम कह देते हैं, दुआ के अंदर ध्यान ही नहीं होता। अल्लाह ताला से ऐसे मांगें कि आपको रोना आ जाए। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला कम से कम मुंह तो बना लें। जैसे अगर बच्चे को रोना ना आए तो माँ बाप के सामने रोने वाले मुंह बना लेता है ताकि माँ बाप उसे चीज़ दे दें। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के सामने मांगें। और इससे अगली बात यह है, कोशिश करें कि ऐसे वक्त में दुआ मांगें जिस वक्त में दुआ कबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। 5 वक्त की नमाज़ों के जो फ़र्ज़ होते हैं उनके बाद हम मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता। उस वक्त में हमें खसूसी तौर पर दुआएं मांगनी चाहिए। और इसी तरह तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह ताला से मांगें। यकीन करें उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर वो पूरी दुनिया के लोगों को उनकी चाहतों के मुताबिक अता कर दे तो उसके खजाने में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी समंदर के अंदर एक कतरा पानी निकालने से कमी आती है। इतनी कमी भी उसके खजाने में नहीं आती। उसके खजाने लाजवाब हैं, वो तो अता करने वाला है। बस हमारे अंदर कमी है कि हम उस तरह मांगते नहीं जिस तरह मांगने का हक होता है। और दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं।
اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔